नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सीतामढ़ी और मैं हूं सलमान सागर। इस वक्त मैं सीतामढ़ी जिला मुख्यालय के डुमरा अंचल ऑफिस के पास खड़ा हूं। आप देख सकते हैं कि यह अंचल ऑफिस है, इसे सीओ ऑफिस भी कहा जाता है। यहां पर सीओ समीर कुमार को सीतामढ़ी डीएम द्वारा सस्पेंड कर दिया गया है। उन पर लगे कई भ्रष्टाचार के आरोपों एवं उनके कामों में स्थिरता को देखते हुए डीएम सीतामढ़ी ने समीर कुमार को सस्पेंड कर दिया है। और वहीं डीएम सीतामढ़ी ने कहा है कि ऐसे किसी भी सीओ या फिर किसी भी जिला में किसी भी पदाधिकारी या फिर क्लर्क या फिर कह लें कि प्रशासनिक अमला जो कोई भी है जो काम करने में अगर देरी बरतेगा, स्थिरता बरतेगा, तो ऐसे लोगों पर सीतामढ़ी कलेक्टर की सीधे कार्रवाई होगी और उनके साथ भी ऐसा ही किया जाएगा। इसलिए अगर जिला में जिस किसी को भी रहना है तो सलीके से काम करने होंगे और तमाम कामों को वक्त पर निपटा लेने होंगे। मैं आपको बताऊं कि लगभग दशकों बाद इस तरह की कार्रवाई किसी सीओ पर हुई है और काम में लापरवाही और भ्रष्टाचार के इल्जाम में किसी सीओ को सस्पेंड किया गया है। हम यहाँ पर सीओ साहब से आए थे उनका पक्ष लेने के लिए, चूंकि सीओ यहाँ पर मौजूद नहीं है और सुप्पी सीओ को डुमरा का पदभार दिया गया है, तो सुप्पी सीओ यहाँ मौजूद भी नहीं है। हम जानेंगे, यहाँ पर कुछ लोग आए हैं जो सीओ ऑफिस में आए हैं, काम कराने के लिए आए हैं। उनसे क्या सीओ साहब के बारे में क्या कुछ जानकारी है? समाचार पत्रों से जानकारी मिली है जी। इन पर विभागीय कार्रवाई हुई है, निलंबित होने के लिए उन्होंने विभागीय पत्र लिखा है डीएम साहब ने। तो क्या लगता है, ज़मीन वगैरह में दाखिल खारिज जब होता है या फिर कह लें कि समय पे रसीद नहीं मिलता है, आप आम लोग जो है वो कर्मचारियों के यहाँ चक्कर काटते हैं, रसीद नहीं मिलते हैं, दाखिल खारिज नहीं होता, इससे क्या आम लोग परेशान होता है? बिल्कुल परेशान हो रहा है। जहाँ एक तरफ सरकार का ये आदेश है कि आपको प्रशिक्षण शिविर लगाकर दाखिल खारिज करना है, वहीं दूसरे तरफ एक दाखिल खारिज के लिए लोगों को 6-6 महीना यहाँ दौड़ना पड़ता है, अंचल से लेकर और कर्मचारी के दरबार तक, और परेशानियों का इस कदर सामना करना पड़ता है कि वो थक हार कर घर बैठ जाता है, जिसके कारण सरकार का रेवेन्यू भी मारा जाता है। तो क्या लग रहा है कि ये सीओ को बर्खास्त यदि सस्पेंशन किया गया, इस कार्रवाई से क्या जा रहा है मैसेज? डीएम साहब की कार्रवाई से तो हम लोग को एक नई उम्मीद की किरण जगी है कि अब लगता है कि आम जनता को परेशानियों का सामना कम करना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो अंजारुल हक तौहीद है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इन साहब ने कहा कि लोग जो हैं वो लोग बहुत परेशान होते हैं उन्हें रसीद कटाने के लिए, जबकि रसीद कटाना, दाखिल खारिज कराना जैसे तमाम मामलों से ज़मीन का जब निबंधन होता है, ज़मीन जब आप किसी को रजिस्ट्री कराते हैं तो उससे सरकार को अच्छी खासी आय की प्राप्ति होती है। लेकिन साहब बाबू लोग सिस्टम में सोए हुए पदाधिकारियों, आपको सलाम आदाब नमस्कार कि आप जगें, और जगने के बाद आप जब तक के आप जगेंगे नहीं तब तक के काम यूं ही लेट लतीफ चलता रहेगा और आप पर इस कलेक्टर के रहते हुए कार्रवाइयाँ होती रहेंगी। आप देख सकते हैं कि ये सीओ ऑफिस है, डुमरा सीओ मुख्यालय है या फिर कह लें कि ये प्रखंड सर्किल ऑफिस है। यहीं से जो सीओ का काम होता है, ज़मीन संबंधित जितने भी काम होते हैं, पट्टा बनाना, भूमिहीन जो होते हैं उन्हें ज़मीन देना, ये तमाम काम यहीं से होते हैं। मैं दिखलाता हूँ आगे आपको, डीएम साहब से भी मैं बात करूँगा और डीएम साहब से मैं पूछूंगा कि किस तरह की कार्रवाई हुई है। और ज़िला में लगभग कई सालों से इस तरह के मामला चल रहे हैं, लोगों के दाखिल खारिज, रसीद नहीं मिलते हैं, दाखिल खारिज समय पर नहीं होता है, तो और जिसकी वजह से भूमि के मामले जो हैं, भूमि में मारपीट, उठापटक और केस मुकदमे आए दिन लगातार होते रहते हैं। तो इस तरह की कार्रवाइयों से लोग सजग होंगे और काम करने वाले बाबू एक्टिव होकर अपनी ड्यूटी बजाएंगे। आप देखते रहें वॉइस ऑफ सीतामढ़ी न्यूज़ और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और हमारा फेसबुक पेज। डेरा पर मतलब सत्यापित करना था डीएम ऑफिस से, तो सत्यापित करने के लिए जब गए बड़ा बाबू, क्या नाम है, दीपक बाबू के पास, तो दीपक बाबू बोले कि हमको 2000 रुपया चाहिए। हम कहें कि 2000 रुपया नहीं, बहुत ज़्यादा होता है, 1000 रुपया आप ले लीजिए। लेकिन हमको दौड़ाते दौड़ाते इतनी परेशान कर दिए कि मत पूछिए। कभी कहते हैं कि ये कागज़ लेकर के आओ, कभी वो कागज़ लेकर आओ, कभी बंसावली बना के लाओ। सीधी सी बात है कि अंचला भ्रष्टाचार यहाँ फैला हुआ था, बंसावली भी बना करके सर दिए, लेकिन भ्रष्टाचार के गिरफ्त में है पूरा विभाग ये। जी जी जी, और लोगों को आम लाभ नहीं मिल रहा है, कोई लाभ नहीं मिल रहा है। सरकार इतनी ऑफर, मतलब इतना सुविधा मिला है, लेकिन उसका कोई लाभ हम लोग को नहीं मिल रहा है। डीएम साहब की कार्रवाई से क्या समझते हैं?
क्या लगा सराहनीय कार्रवाई है, सराहनीय कार्रवाई है उनका। वो पढ़ाई के बाद एडीएम सस्पेंशन किया, उसमें क्या करना चाहेंगे? एडीएम साहब अच्छा काम किया। क्या नाम है आपका? अजय कुमार। तो आपने इस संबंध में जो आपसे पैसा मांगे आपने कंप्लेन किया कहीं? नहीं, अभी तो कंप्लेन नहीं की, लेकिन हम बहुत दौड़े अभी सर मेरा काम कर दीजिए। अच्छा, अंचला के विभाग में जो बड़ा बाबू हैं आपसे 2000 रुपया घूस मांगा, तो क्या इसकी शिकायत आपने की है अधिकारी से? किस तरह से मांगा गया? नहीं सर, अभी तो हमने नहीं किया। क्यों नहीं किया आपने जब घूस मांगा? तो हम नहीं गए कहीं। काम हो गया? नहीं, मेरा काम अभी तक नहीं हुआ है। क्या काम था आपका? तो एक डीएम ऑफिस से सत्यापित करना था कि उसका मतलब कि क्या जमीन का वैल्यूशन है, उसका वैल्यूशन। ये अंचल कार्यालय से ही भेजना था? जी जी। इसी के वजह में पैसा मांग रहे हैं? जी। कितने दिनों से चक्कर काट रहे हैं आप सी ऑफिस का? लगभग सर 2 से ढाई महीना। 2 महीना चक्कर काट रहे हैं एक काम के लिए। मामले सिर्फ इतने ही नहीं है कि जमीन के दाखिल खारिज तक ही सीमित हो, चूंकि सीओ सर्किल ऑफिसर होता है और उनके जिम्मे पूरे प्रखंड की बागडोर होती है। यहाँ पर कई और लोग हैं जिनकी रिपोर्ट लगभग कई सालों से धूल फांक रही है। हम जानना चाहते हैं क्या है मामले आपके? शिक्षा संबंधी भूमि स्वीकृत करने के विद्यालय का है मेरा। हाँ। विद्यालय का जमीन चिन्हित करके डीएम से आदेश होते हुए शिक्षा विभाग से आदेश होकर के अंचलाधिकारी के जमीन स्वीकृत करने के आदेश दिया गया। फिर भी जो है कि स्वीकृत करने के लिए आप टीचर हैं क्या? जी नहीं, मैं ग्रामीण हूँ। आपने जमीन दिया है? जी, बिहार सरकार जमीन स्वीकृत करने के लिए अंचलाधिकारी को पावर दिया गया डीएम से जी कि स्वीकृत करके एनओसी देने के बाद ही इस पर कार्रवाई होगा। या आप जमीन दाता है? जी नहीं, बिहार सरकार जो भूमि है के लिए आप स्कूल खोलने के लिए आप लड़ रहे हैं? जी, मेरा जमीन के कारण भी बच्चा भटक रहा है 500। देखिए, शर्म आनी चाहिए उस विभाग के तमाम कर्मचारियों को जहां एक व्यक्ति स्कूल खोलने के लिए, शिक्षा का दीप जलाने के लिए पिछले 6 साल से सीओ ऑफिस के चक्कर लगा रहा हो और वहां इस तरह के परिणाम मिलते हो और सिर्फ उन्हें कागज कागज, सियाही, कागज, तारीख और फिर तारीख मिलती है। ऐसे में कलेक्टर की सीधी कार्रवाई अगर सीओ पर होती है तो इसे जायज ठहराना ही होगा। अब आते हैं दूसरे व्यक्ति के पास। क्या आप सब क्या मामला है? उसको दीजिए, आपको बोलना चाहिए कि स्कूल के जमीन का मामला था। जी, मेरा भाई है ना, जो गया था तो ये लोग बोले कि लाओ कागज, तो बहुत दिन लिया है यहाँ पे कागज को, फिर कहता ये नहीं है, वो है, वो नहीं है, वो है, कोर्ट में जाओ, वो बनवाओ, परिवारिक सदस्य बनाओ, ये बनवाओ। फिर लाए हुए थे, मेरी मम्मी को फिर बुलाया गया, फिर बोलते हैं कि ये नहीं है, अब दूसरा है। फिर 1.5 महीना, अभी तो 1.5 महीना अगस्त की बात है, 1.5 महीना तो अभी नहीं हुआ, 1.5 महीना तो यहीं पर आते जाते रहे। अगस्त की बात है, अभी तक कोई भी नहीं है कार्रवाई हुआ। उनको जाते तो फिर बोलते हैं फोटो लाओ, ये लाओ। अच्छा, समझ में बात नहीं आ पा रही है सर। मेरा भाई डेट किया तो ये कागज ये बोलते, वो बोलते, ये बोलते हैं, वो काम नहीं कर रहे। कितने दिनों से आ रहे हो? मतलब अगस्त 5-6 महीना। क्या नाम है आपका? अंशु कुमार। अंशु कुमार, घर कहाँ है? कोट बाजार। तो आप अंशु कुमार हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरह के सैकड़ों मामले प्रखंड में, सीओ में आपको उलझे हुए, धूल फाक रहे हुए मिलते रहेंगे और लोग परेशान होते रहेंगे और बाबुओं की कुर्सी गर्म रहेगी, क्योंकि बाबुओं का नीचे से मामला चलता है तो उसमें जो आदमी मजबूत होगा उसका काम पहले होगा। आप देखते रहें वॉइस ऑफ सीतामढ़ी। सर, अनियमितता के विरुद्ध जो कार्रवाई आपने की है, ये 2 शिक्षा विभाग के 2 कर्मियों पर, वही सीओ पर भी कार्रवाई, क्या मामला है सर? एक्चुअली शिक्षा विभाग में 2 कर्मी हैं जिनको बार बार चेतावनी के बाद भी अनियमितता देखी जा रही थी। डुमरा सीओ को बार बार शोकॉज करने के बाद भी डिस्पोजल नहीं हो रहा था। भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए थे, कार्य में बहुत शिथिलता आ रही थी, बिना बताए गायब होने की प्रवृत्ति थी। इन सब को देखते हुए उसको पदच्युत करते हुए हमने सस्पेंशन का रिकमेंडेशन दिया है और दूसरे को एक चार्ज दे दिया है। यह मैसेज देने की कोशिश की गई है कि जिनको काम करना है वो सीतामढ़ी में अच्छे से काम करे, अदरवाइज सीतामढ़ी छोड़ दें। भू राजस्व विभाग ऐसा विभाग है जहां पर सरकार को अच्छा खासा राजस्व प्राप्त होता है, उसके बाद भी पूरे ज़िले में वही हालत है कि समय पर दाखिल खारिज नहीं होता है, समय पर रसीद नहीं मिलता है, यहाँ तक कि रसीद कटाने के लिए लोगों को दर बदर भटकना पड़ता है। आपका कहना सही भी है, क्योंकि कई बार जो है कुछ सीओ हमारे बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ सीओ ऐसे हैं जिनका काम कार्यशैली जो है बिल्कुल अच्छी नहीं है, समय पर डिस्पोजल नहीं होता है। ये भी है कि हमारे पास हैंड कम होते हैं, लेकिन अगर वो चाहे तो समय पर डिस्पोजल कर सकते हैं।
अगर डुमरा की बात करें तो लगभग 4000 जितना जो है दाखिल खारिज बचा हुआ है, सालों से पेंडिंग है, लेकिन कि बार बार चेतावनी के बाद भी उनके कार्यशैली में कोई सुधार नहीं हो रहा था, इसलिए हमने कार्रवाई की है। बाकी सीईओ को भी चेतावनी दी है। आप सबको पता है कि 13 सीईओ का हमने वेतन भी रोक रखा है। अगर उन्होंने अपना काम समय से नहीं किया तो उन पर भी आगे कार्रवाई की जाएगी।